हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी मशीनरीज में क्या सेफ्टी फीचर्स रहते हैं। हम फर्स्टली आज शुरुआत करने वाले हैं जो टिपर और डंपर्स में जो सेफ्टी फीचर्स रहते हैं, जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। आपके इंटरव्यू के नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक ओपन कास्ट माइनिंग का जो भी इंटरव्यू होता है माइनिंग कैंडिडेट्स का, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होते हैं टिपर्स और डंपर्स की। क्योंकि माइंस में अगर काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी फीचर्स पता होने चाहिए, जो कि आपका क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डीजीएमएस से अप्रूव्ड है, जो कि एक स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट कहलाता है, जो कि आपको सेफ्टी पर्पस से दिया जाता है आपको डीजीएमएस के थ्रू। सो आप लोग को ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही है, क्योंकि आपको हर एक इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स वगैरह में भी इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पार्ट्स के बारे में, मतलब कि जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि टिपर डंपर्स में लगे रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका रेफरेंस है डीजीएम टेक्निकल सर्कुलर, जो कि आपको इस डेट पर निकाला गया। तो हम ऐसा भी आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जो कि अनयूज़फुल होगी या फिर आपको किसी का लिंक्ड नहीं रहेगा कि गलत चीज़ें हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, मतलब कि फीचर्स क्या हैं। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं जो कि सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं डंपर एंड टिपर्स के। 21 सेफ्टी फीचर्स हैं डीजीएमएस के अकॉर्डिंगली, ये चीज़ें मेन हैं। और भी हैं जो इनमें मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा, बट ये चीज़ें आपको याद रखनी, चाहे आप टिपर ऑपरेटर डंपर ऑपरेटर हो कि माइनिंग पर्सन है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैबिन गार्ड एक्सटेंशन, प्रोपेलर साफ्ट गार्ड, टेल गेट प्रोटेक्शन, बॉडी लिफ्टिंग पोजीशन, लॉकिंग अरेंजमेंट, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रियर विजन सिस्टम, ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, ऑटो डिपिंग सिस्टम, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, लोड इंडिकेटर एंड रिकॉर्डर, exhaust and retard brake, provision of two brakes, fire suppression system, retro reflected on all sides, फायर रेजिस्टेंट रोजेज एंड हॉट जोन। 18 है आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्लीव्स टू बी फायर रेसिस्टेंट क्वालिटी। 19 है आपको टर्बो चार्ज गार्ड नेक्स्ट टू कोटेड विथ हीट इंसुलेटेड पेंट। 20 है आपको बैटरी कट ऑफ स्विच। 21 है आपको ड्राइवर फैटिक मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये चीज़ें 21 जो है चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको लाइन वाइज लाइन दिखा दूंगा कि इनको क्या चीज़ बोलते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ऐसे ही करके आपको याद रखने 21 पॉइंट आपको लाइन वाइज, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कैबिन गार्ड एक्सटेंशन की, जो कि आपका कैबिन के ऊपर एक गार्ड फ्रेम लगाया जाता है, जो कि लोडिंग के टाइम गिरने वाले जो कि स्टोन से वो भी रहता है मटेरियल से, ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे ऑपरेटर बैठा रहता है, यहाँ पे अगर मशीन से माल लोड कर रहे हैं तो यहाँ गिरने से बचाता है। ठीक है, तो ये यही होता है कैबिन गार्ड एक्सटेंशन। ठीक, देन अगला है आपको प्रोपेलर साफ्ट गार्ड हो गया। प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड क्या होता है, जो कि आपका जो गार्ड घूमने वाले प्रोपेलर शाफ्ट को कवर करता है, जिससे कि इंटेंगलमेंट और इंजरी ना हो। जैसे कि प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, जो कि आपको प्रोपेलर शाफ्ट होता है घूमता है तो उसको गिरने से फॉल होने से बचाता है, और जो भी एक्सीडेंट होते हैं मूवमेंट के थ्रू डंपर टिपट के, तो वो उनको रोकता है। ठीक है, देन आपको थर्ड क्या होगा, टेल गेट प्रोटेक्शन होगा। टेल गेट प्रोटेक्शन क्या कहलाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे गाड़ी को जब ये इसका आगे का भाग है, अगर ये नहीं लगा रहेगा, ये जो लोहे का लगा रहता है और ये पीछे नहीं लगा रहेगा, तो गाड़ी भिड़ जाएगा, है ना, कोलिजन हो जाएगा। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए टेल गेट प्रोटेक्शन लगाया जाता है, जो कि हेड ऑन और हेड टू टेल और टेल टू हेड। टेल मतलब पीछे टेल हो गया, ये हेड हो गया, है ना, ये हेड और टेल को भिड़ने से कोलिजन होने से रोकता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करता है आपके ड्राइवर को, कुछ भी हानि ना हो। ठीक, देन आपको चलते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ आपका बॉडी लिफ्टिंग पोजीशन है, जो कि लॉकिंग अरेंजमेंट के साथ है। ये जो बॉडी लिफ्टिंग पोजीशन है, जब आप डंप बॉडी उठाते हैं मेंटेनेंस के टाइम, जब डंपर का बॉडी लिफ्ट होता है, तो ये लॉक सिस्टम इंश्योर करता है कि बॉडी एक्सीडेंटली डाउन ना हो। मतलब कि अगर जैसे डंप पे भी करते हैं तो ये बॉडी अपने लिफ्ट हो जाती है, अपने आप गिरती नहीं जब तक आप इसको डाउन नहीं करोगे। ठीक है, अपने आप लॉक करके रखती है इसको। ठीक, यही हो गया बॉडी लिफ्टिंग अरेंजमेंट, लॉकिंग अरेंजमेंट। ये सभी टिपर डंपर्स में होता है। आपको फिफ्थ है ब्लाइंड स्पॉट मिरर।
ये आपको दिख रहा होगा, ये इस मिरर्स हैं, है ना, ये मिरर्स हैं ऐसे ही। यहाँ पे ये लगा हुआ है जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में, मतलब कि डंपर के आगे और साइड का ब्लाइंड जोन में दिखने के लिए मिरर होता है, जो कि आपके साइड में और डंपर के आगे का, है ना, यहाँ ये चीज़ यहाँ आगे में क्या है और साइड में यहाँ की ये चीज़ें आपको दिखने के लिए ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर का यूज़ किया जाता है। ये पर्सन हिट या कोलिजन के चांसेस को कम करता है। किसी आदमी के साथ को एक्सीडेंट होने, कोई आसपास है उसका एक्सीडेंट होने या फिर या भिड़ने से बचाने के लिए होता है, ठीक, ब्लाइंड स्पॉट मिरर। सिक्स क्या है आपका? सिक्स है आपका रियर विजन सिस्टम, कैमरा जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैमरा बन, ये कैमरा है ना, यहाँ पे कैमरा लगा होता है आपका, जो बैक बैक साइड में देखने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कैमरा यहाँ पे वो लगा रहता है, जो कि आपका ये बैक कैमरा पीछे अगर डंप कर रहे हैं या फिर बैक कर रहे हैं तो आपको ये इसमें दिखता है कैबिन में, है ना। एलसीडी लगी रहती है यहाँ पे, एलसीडी लगी रहती है, जो कि आपके ये रिवर्स कैमरे के थ्रू आपको यहाँ पे दिखता है। तो यही होता है कि रिवर्स करते वक्त कैमरा और मॉनिटर के थ्रू ऑपरेटर पीछे का व्यू क्लियरली देख सकता है, ठीक। आपका सेवंथ क्या हो गया? सेवंथ आपका हो गया ऑडियो ऑडियो विजुअल अलार्म, जो कि रिवर्स करते टाइम पर आपका काम करता है। रिवर्स करते समय साउंड और लाइट सिग्नल दोनों चलते हैं ताकि आसपास के वर्कर्स अलर्ट हो जाएं। ये जो है ना, ये आपका रिवर्स हॉर्न है, मतलब कि जो साउंड करता है आपको, ये मेन लाइट लाइट भी जलने लगती है, एलईडी लाइट भी जलती है, ठीक। ये यही चीज़ होता है जिससे कि आसपास के वर्कर्स को सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ऑडियो विजुअल अलार्म सभी मशीनरीज में लगा रहता है, जो कि बैक करते टाइम कोई भी आसपास है उनको समझ में आ जाए, अलर्ट हो जाए वो, है ना। आपका एट प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस क्या है? अगर कोई व्हीकल या पर्सन बहुत क्लोज आ जाए तो ये डिवाइस बीप साउंड या लाइट से वार्निंग देता है। मतलब कि आपका डीजीएमएस के अकॉर्डिंग 150 मीटर के अंदर अगर व्हीकल के आसपास आता है तो ये प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस आपका साउंड करने लगता है और वार्निंग देने लगता है ना ऑपरेटर को कि यहाँ पे ऐसा खतरा है, जिससे कि आप आगे ना बढ़ाएं, जिससे कि एक्सीडेंट हो सके, है ना। देन आपका है नाइन्थ ऑटो डिपिंग सिस्टम, जो कि हेडलाइट रहता है। ऑटो डिपिंग सिस्टम क्या है कि रात में दूसरे ड्राइवर को ग्लेयर ना हो, मतलब कि दिखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हेडलाइट ऑटो डिप होता है। हाई लोम टू जो हाई बीम है वो लो बीम करने, ट्रैफिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हाई बीम से लो बीम होता है, ठीक है। ऑटो डिपिंग डिवाइस इसे ही बोलते हैं। यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ देख सकते हैं आप ये, ठीक। फिर आपला आगे का क्या है? 10th नंबर क्या है? लिमिटिंग लिमिटिंग स्पीड डिवाइस है, मतलब कि स्पीड को लिमिट करना, है ना, जो कि आपको पता होगा मैनेजर के थ्रू ही आपका स्पीड लिमिट का प्रोविज़न होता है। मैनेजर ही इसकी स्पीड तय करता है। जनरली वैसे 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा माइंस में नहीं होनी चाहिए स्पीड व्हीकल्स की, डंपर्स की, टिपर्स की। डंपर की मैक्सिमम स्पीड कंट्रोल करता है, ओवर स्पीडिंग और एक्सीडेंट को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे ही कैबिन में लगा रहता है, जो कि स्पीड डिवाइस आपको स्पीड कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। आपको 11th नंबर क्या है? 11th नंबर है आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर। फर्स्टली तो एक चीज़ बता दूँ, सीट बेल्ट भी आपका सेफ्टी फीचर्स में आता है। सीट बेल्ट और सीट बेल्ट को लगाने को रिमाइंडर करना, ये जो आपका जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट का आपको टू 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 बजने लगता है, तो वही सीट बेल्ट रिमाइंडर। ऑपरेटर अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो अलार्म या लाइट से रिमाइंडर मिलता है। ये हो गया सीट बेल्ट रिमाइंडर 11th। आपको 12th क्या हो गया? 12th हो गया लोड इंडिकेटर एंड रिकॉर्डर। जो भी आपने लोड लिया हुआ है, यहाँ पे आपको लोड शो करता है और ट्रिप्स भी शो करते हैं ना। यह डिवाइस लोड वेट शो करता है और रिकॉर्ड भी करता है ताकि ओवरलोडिंग ना हो, है ना। ये आपके कैबिन के अंदर लगा रहता है डंपर स्टिपर्स में, जिससे कि लोड पता चलता है कितना लोड हुआ, ओवरलोड तो नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम काम करेंगे, ठीक है। 13 नंबर है एग्जॉस्ट और रिटार्ड ब्रेक। आप जो जब ग्रेडियंट में काम करते हैं, ढलाऊ रास्ते में काम करते हैं, ऐसे डाउन डाउन काम करते हैं, डाउनहिल मूवमेंट में अगर टाइम व्हीकल स्पीड कंट्रोल करता है और मेन ब्रेक का ओवर हीटिंग को रोकता है। ये डाउन में जब आपकी गाड़ी जाती है तो वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको रिटार्ड ब्रेक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये रिटार्ड ब्रेक है, और यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच दिया हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका किया जाता है। देन आपका 14 नंबर प्रोविजन ऑफ टू ब्रेक्स। आपका भी डीजीएमएस के अकॉर्डिंगली आपका
जो ब्रेक्स है, ब्रेक्स 2 ब्रेक देने का प्रोविज़न बनाया हुआ है। तो हर डंपर के सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक दोनों होते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। सभी डंपर्स में सर्विस ब्रेक भी बनाया जाता है, पार्किंग ब्रेक भी बनाया जाता है ना। सर्विस ब्रेक क्या है? सबसे मतलब फर्स्टली हमें यही यूज़ करते हैं, सर्विस ब्रेक ही यूज़ करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन के इक्विपमेंट के, जो भी आपने मशीनरी को नॉर्मली यूज़ करना है तो सर्विस ब्रेक का ही यूज़ किया जाता है। बट अगर आपको स्टेबल रखने के लिए, मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आपको पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है, जो कि बॉडी स्टेबल रहती है, मशीनरी स्टेबल रहती है, कहीं दिक्कत नहीं होता। ठीक, यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक स्विच है, यहाँ पे सर्विस ब्रेक पैडल है। ठीक, देन आपका फायर सप्रेशन सिस्टम। देखिए, फायर सप्रेशन सिस्टम में दो टाइप का होता है, जो कि आपका ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम होता है, दूसरा सेमी फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम होता है। 35 टन से ज़्यादा डंपर लोड करता है, टिपर लोड करता है, तो उसको ऑटो AFD SS लगाया जाता है। और 30 टन के कम लोड टिपर लोड करने में आपको सेमी फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? इंजन और फ्यूल लाइन के पास ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होता है, जो कि फायर को डिटेक्ट और कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली काम करता है आपकी गाड़ी में। वो भी आपका जो 2 kg इंस्टॉल्ड रहता है फैक्ट्री फिटमेंट फायर के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और स्कानिया के डंपर में 3 kg इंस्टॉल्ड रहता है, और इन वॉल्वो डंपर है आपका 16 है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, मतलब ऑल साइड सब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पीले पीले, ये पीले पीले, ये क्या है? लाइट रात में चमकता है, नीचे नीचे पूरा ये रात में चमकता है। तो डंपर के सभी तरफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाते हैं, जिससे कि नाइट में हमें विजिबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, यही होता है, ये नाइट विजिबिलिटी के लिए होता है, जिससे डंपर इजीली विजिबल रहे, कोई एक्सीडेंटल की संभावना ना रहे। ठीक, फायर असिस्टेंट होसेस क्या होता है? फायर असिस्टेंट होसेस होता है हाई टेम्परेचर एरिया में लगाए गए होस पाइप। होसेस फायर असिस्टेंट क्वालिटी के होने चाहिए, ये फायर असिस्टेंट क्वालिटी के होने चाहिए, जो डंपर में लगाए जाते हैं, है ना। ठीक, 18 आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्लीव फायर असिस्टेंट होना चाहिए। सभी इलेक्ट्रिकल केबल्स फायर रिटार्डेंट टाइप का होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना लगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वायर वगैरह हैं, स्लीव्स वगैरह सब फायर रेसिस्टेंट टाइप के होंगे, जिससे कि व्हीकल में आग न लगे ना। सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना कोई हेडिंग नहीं है, आपको आराम समझना है। आपको टर्बो चार्जर गार्ड है, और इंसुलेटर एग्जॉस्ट है, ये आपको दिख रहा होगा। ये गार्ड और इंसुलेशन हाई टेम्परेचर पार्क को कवर करता है और फायर हजार्ड को कम करता है। ठीक है, सिंपली है। ये पेंट वगैरह, पेंट जो रहता है ना, पेंट जो रहता है, ये हेल्प करता है आपको, आग लगने से बचाता है, टेम्परेचर हीट होने से बचाता है। ठीक, देन आपका 20 नंबर क्या है? बैटरी कट ऑफ स्विच है, ये जो कि हर एक टिपर डंपर में लगा ही रहता है, जो कि आपको इमरजेंसी या मेंटेनेंस के टाइम पावर डिस्कनेक्ट करने के लिए बैटरी कट ऑफ स्विच होता है। डायरेक्टली एक बार में आपका कट ऑफ हो जाता है, पूरे मशीनरी का एक बार में स्विच ऑफ हो जाता है, बिजली वगैरह बंद हो जाती है। ठीक, आपको बैटरी बॉक्स है, बैटरी कट ऑफ स्विच नीचे लगा हुआ है, खींच देंगे बंद हो जाएगा। आपका लास्ट है 21 है ड्राइवर फैटिक मॉनिटरिंग डिवाइस। ये हर एक मशीनरी में इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि अगर आप सेंसर्स के जो अलर्ट करने से ड्राइवर को जो नींद आती है उसको रोकता है, अलर्ट करता है। ठीक, वही चीज़ है। अगर ड्राइवर थकान मॉनिटरिंग मतलब ड्राइवर फैटिक मॉनिटरिंग डिवाइस का यूज़ करता है, तो डंपर जो संचालक कहता है, नींद आने की स्थिति में ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चेतावनी देता है। वही चीज़ होता है कि आपको सोने नहीं देगा और आपको स्ट्रिक्ट रखेगा, जो जिससे कि आपको नींद ना आए, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 21 जो भी हैं, 21 सभी समाप्त होते हैं। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी, क्या क्या मशीनरीज के आपको सेफ्टी फीचर्स है, क्योंकि जो भी स्टैचुरी पर्सन है उनको ज़रूर याद रखनी है कि मशीनरीज कैसे क्या काम करती है, सेफ्टी फीचर्स क्या है, क्योंकि मेनली इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी ही जाती हैं। अभी हमने टिपर डंपर्स के बारे में बात की, हम तेज़ी से अब आगे चल के और मशीनरीज के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई वीडियोस लाने में, और आपका अच्छा से इंटरव्यू प्रिपरेशन कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।